Hello class, in last lecture we have taken examples on equations solvable for y. Today we will take our next type, Clairaut equation. Okay, so next type is first we see what are these Clairaut's equation. Clairaut's equation are of the form, the equation of the form y is equals to px plus f of p is known as Clairaut equation form. This is your Clairaut equation form. So how we solve such a types of example when they gives us in the form of Clairaut form. Clairaut form में अगर मुझे इक्वेशंस दिए गए तो मैं उसे कैसे सॉल्व करूँगी. Okay, first what they gives us, y is equals to px plus f of p. Okay, p plus x dp upon dx plus f dash of p dp upon dx. I just differentiate this. तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स क्या है मेरा, p है, ये आपका क्या है p, x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस एफ डैश ऑफ p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स में ये p इस साइड से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड डी पी अपॉन डी एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या रिमेन रहेगा, x इंटू एफ डैश ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो एक तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो हम लिख रहे हैं ना x प्लस एफ डैश ऑफ एफ पी ज़ीरो रहेगा या फिर आपका डी पी अपॉन डी एक्स ज़ीरो रहेगा. दोनों में से एक क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा. इफ़ डी पी अपॉन डी एक्स इज ज़ीरो तो आपको क्या मिलेगा, p इज सम कांस्टेंट नंबर मिलेगा. इंटीग्रेट करेंगे तो पुट करो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया ना, p क्या हो गया आपका कांस्टेंट. सो इक्वेशन विल बिकम x प्लस एफ ऑफ सी. ओके, एंड अगर यहाँ पे मुझे तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट वाला मिल गया. यहाँ पे c रहेगा, ये वाला x इंटू हमने यहाँ पे p की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की, c पुट की है, और x प्लस एफ डैश ऑफ p अगर मेरा ज़ीरो रहेगा ना, इससे मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा विल गिव solution which is known as singular solution, which is known as singular solution. उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. सॉल्व p ऑफ एक्स वाई p ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2p. ये आपको एग्जाम्पल्स में ये फॉर्मेट में दिया हूँ. ओके, if x square is equals to capital X and y square is equals to capital Y and
P इज इक्वल्स टू कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, विच इज़ नथिंग बट 2y dy बाय dx डिवाइडेड बाय 2x अगर रहा तो क्या हो जाएगा आपका P इज इक्वल्स टू 2y इंटू पी डिवाइडेड बाय 2x, नथिंग बट yp अपॉन x, राइट ना। p की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, yp अपॉन x पुट कर सकती हूँ। ओके, देखो ये हमने क्या किया है, एक आपका सॉल्यूशन निकाल के लिया है। तो कंसिडर करो अभी आपका इक्वेशन पी एक्स माइनस वाई, पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2p आपको गिवन है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे p की जगह पे मैं पुट करती हूँ वाई पी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे मैं पुट करूँगी वाई पी अपॉन, ये इसे एज इट इज़ भी रखा तो भी चलेगा क्योंकि हमें इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं। यहाँ से मैं पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2p, आपको यही मैंने क्यों किया, मुझे एक्स का दो वेरिएबल में जो आ रहा है ना, ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा रिमूव करती हूँ। सपोज ये आपका पी एक्स माइनस वाई और पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2p है, मल्टीप्लाई बाय या फिर आप इसे भी ऐसे लिख सकते हो, मैं इसे इस पी को कैसे लिख सकती हूँ, पी एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय करने से बजाय मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, इस पी को इस फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ। मैं उसे ही यहाँ पे लिखती हूँ कि पी एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू पी, ये वाले एग्जाम्पल से ना इसमें क्या हो जाता है ना कि हमें थोड़ा सोच के पुट करना है, क्योंकि आगे इसका फॉर्मेट है ना क्लियर रूट्स में क्या हो जाता है ना, बहुत बार आगे ना आपका फॉर्म भी सेम आना चाहिए। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए, इस यहाँ पे भी मुझे वही करना है, इसके लिए हम थोड़ा सोच के कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और वाई निकल जाएगा। सो बेटर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर फॉर्म में उसे ला रहे हैं, इसीलिए हम ये थोड़ा सा ये कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2xp डिवाइडेड बाय वाई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका कि एक्स स्क्वायर हो गया, राइट ना, एक्स स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय वाई माइनस वाई इंटू यहाँ पे क्या है पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2xp अपॉन वाई है। पर यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है ना कि इफ पी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू पी, दिस गिव्स पी पी कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, राइट ना। और इसे मैंने अगर सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पी माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपका y, और यहाँ पे पी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई पुट किया तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xp अपॉन एक्स। ओके, इस फॉर्मेट में आपका आ गया। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमने यहाँ पे किया है, हमने यहाँ पे क्या किया आपका
कि आपका यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है पी एक्स अपॉन वाई की। तो आगे आपका क्या आ जाएगा, देखो कि एक्स स्क्वायर पी माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका क्या है, डिवाइडेड बाय वाई। और यहाँ से मैंने क्या किया कि x को बाहर ले लेती हूँ, x को बाहर ले लिया। और यहाँ पे देखो ये आपका क्या है 2x अपॉन x कैंसिल हो जाएगा, रिमेन का क्या रहा p एज x इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा ना, x एंड y सेम है तो रिमेन क्या रहेगा एक्स स्क्वायर p माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू 2p। एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, इसके लिए क्या हो जाएगा दिस y इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गए। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वाई। अभी आपकी p की वैल्यू भी क्या रहेगी dy बाय dx। ओके, सभी इक्वेशन कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा एक्स पी माइनस कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p प्लस 1 इज इक्वल टू 2p। ओके, तो मैं यहाँ पे इस साइड में ले लेती हूँ एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू ये 2p अपॉन p प्लस 1 हो गया। हम y के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो y इज इक्वल्स टू ये एक्स को यहाँ पे आके ये करेगा एक्स पी माइनस 2p अपॉन p प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन y के लिए फॉर्म हो गया। सो विच इज क्लेरूट्स इक्वेशन, विच इज क्लेरूट्स इक्वेशन। सो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखो मैं फिर से दिखाती हूँ। क्लेरूट्स का इक्वेशन क्या है y इंटू पी एक्स प्लस एफ पी। पूरा हमने क्या किया है, क्यों किया यहाँ पे y, क्लेरूट्स इक्वेशन क्या है y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। यहाँ पे देखो ये p है, ये आपका कैपिटल X है, और फंक्शन ऑफ p क्या आ गया माइनस 2p अपॉन p प्लस 1। इस ये फॉर्म क्या है आपका, दिस इज योर क्लेरूट्स फॉर्म। ये मेरा क्या हो गया क्लेरूट्स फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्लेरूट्स इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्लेरूट्स इक्वेशन क्या आ जाता है दैट solution of Clairaut's equation is equal to y इज इक्वल्स टू क्या रहता है x प्लस एफ ऑफ सी। मतलब हम क्या करेंगे p इज इक्वल्स टू c पुट करेंगे। ओके, तो हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल y है, कैपिटल y x आपका एज इट इज़ रहेगा। p की जगह मैं क्या पुट करूँगी c माइनस, जहाँ पे भी p है उसकी जगह पे c, p की जगह पे c। ये क्या आ गया उसका सॉल्यूशन आ गया। पुट पर मैंने कैपिटल Y किसके लिए ले लिया था स्मॉल y स्क्वायर के लिए, कैपिटल X किसके लिए ले लिया था x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी माइनस 2c अपॉन c प्लस 1। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। देखो ये दिस इज़ योर सॉल्यूशन। फिर से बताती हूँ कि हमने क्या क्या कैसे कैसे किया है। ओके, दिस इज़ योर सॉल्यूशन पार्ट। गिवन दिया था, गिवन का क्या दिया था आपको पी एक्स माइनस वाई पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2p दिया था। यहाँ पे मुझे क्या करना है कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द क्लेरूट फॉर्म। क्लेरूट फॉर्म में मुझे इसे कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इसे x इंटू पी माइनस फंक्शन ऑफ p, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे पेन से ये करती हूँ, इनटू प्लस या फिर माइनस में मुझे फंक्शन ऑफ p में पूरा कन्वर्ट करना था। यहाँ पे मुझे एक्स पी चाहिए,
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट रीअरेंजमेंट किया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो मेरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी, 2x का यहाँ पे 2y क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स। पर डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या रहता है, p रहता है, विच इज़ इक्वल्स टू 2x। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू वाई। इससे मैंने थोड़ा रीअरेंज कर लिया और इसमें सब्स्टिट्यूट किया कि p की जगह पे मैंने पुट किया पी एक्स अपॉन वाई पुट किया, जिससे क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मैंने ये वाला पहला वाला भी ट्राई करके देखा कि वाई पी पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, एक्स तो कैंसिल हो रहा है, फिर से वाई पी आ रहा है, मुझे कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाने के लिए इससे ही मैंने कन्वर्ट कर लिया कि यहाँ पे p को यहाँ पे पी एक्स अपॉन वाई कर लिया। ओके, तो पर यहाँ पे देखो कि y इज इक्वल टू क्या है आपका x है, और यहाँ पे पी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या आता है आपका p है। सब्स्टिट्यूट किया, आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, और यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, इसके लिए यहाँ पे x आ गया। जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे भी किया, देखो क्या हुआ आपका, ये फॉर्मेट मिल गया, x इज इक्वल्स टू वाई सब्स्टिट्यूट करो एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरा पूरा इक्वेशन अभी y के फॉर्म में ये करो। मुझे क्या चाहिए, y के लिए इक्वेशन चाहिए जो क्लियर रूट फॉर्म में आ जाएगा, पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्मेट में रहेगा, ऐसे मैं उसे कन्वर्ट करूँगी। ये आपका क्या आ गया, क्लियर रूट फॉर्म आ गया। ओके, ये आपका क्या है, क्लियर रूट इक्वेशन है। ओके, और ये उसका सॉल्यूशन। क्लियर रूट में एक बार आपका रिड्यूस्ड हो गया है ना, क्या करो, खाली p इज इक्वल्स टू सी सब्स्टिट्यूट करना है, पर उसके लिए आपको ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए क्लियर रूट्स का। ओके, इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने रहते हैं। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस 1 अपॉन पी। यह हमें क्या किया है, ऑलरेडी गिवन है, यह हमें सॉल्व करने के लिए दिया है, सॉल्व दिस इज इक्वल्स टू दिस। देखो आपका, अगर आपने देखा ना यहाँ पे एक्स पी प्लस 1 अपॉन पी विच इज़ इन क्लियर रूट्स फॉर्म, विच इज़ इन क्लियर रूट फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे रिड्यूस करने की ज़रूरत है क्या। क्लियर रूट का फॉर्म क्या है, एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ पी, ये आपका क्लियर रूट फॉर्म है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी है, राइट ना। सो पुट पी इज इक्वल्स टू, सो सोल्यूशन में यहाँ पे लिखती हूँ, सोल्यूशन ऑफ क्लियर रूट्स इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्लियर रूट्स इक्वेशन क्या आ जाता है आपका कि y is equals to, put p is equals to c, so x into c plus f of c आपका इक्वेशन सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y is equals to एक्स सी प्लस एफ ऑफ फंक्शन क्या है मेरा 1 अपॉन सी। ये तो मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। c आपका ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए। ओके, और आपका जो दूसरा जो देखो सिंगुलर सॉल्यूशन है, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमने देखा है कि x प्लस एफ डैश पी इज इक्वल टू 0 रहता है, राइट ना, x प्लस एफ डैश पी। तो x मेरा एफ ऑफ p क्या है, एफ ऑफ p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी है, एफ डैश ऑफ p क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो मैं पुट करती हूँ x माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। मैं इसे रिवर्स करती हूँ, p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको दिख रहा है शायद से, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो p इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x।
सिंगुलर, ये देखो मैंने एक आपका सॉल्यूशन निकाल लिया क्लेयर रूट से, ये मुझे सॉल्यूशन मिल गया, सॉरी ये वाला आपका सॉल्यूशन मिल गया क्लेयर रूट से। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो सिंगुलर सॉल्यूशन देखो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/p² इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी अभी p² की, एंड y इज इक्वल टू, y के लिए मुझे सॉल्व करना है ना, तो मैं ये आपका +1/p पुट करती हूँ वैल्यू ऑफ p, y इज इक्वल टू x इंटू 1/√x प्लस 1 p की वैल्यू क्या है 1/√x विच इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू क्या रिमेन रहेगा √, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या हो गया √x विच इज इक्वल्स टू 2√x, y इज इक्वल टू दिस, y² लेती हूँ, y² इज इक्वल टू 4x, ये क्या हो गया विच इज सिंगुलर सॉल्यूशन, विच इज सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टाइप से उसे सिंगुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। ओके ओके, इस टाइप से आप एग्जांपल्स को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।